हम सारा आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि सर्कुलर क्या है और सर्कुलर का इम्पैक्ट क्या है और एमएफयू आपको किस तरह से हेल्प करता है कि आपके ये सारे जो नॉमिनेशन और ईमेल मोबाइल के जो प्रोसेस है वो आप कैसे बहुत अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो ये आज का एजेंडा इसी पे रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोग को पूरा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरी होगी, रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन के दौरान ना पूछे। हम अपना क्यूए सेशन रखेंगे, जैसे प्रेजेंटेशन होगा हम अपना क्यूए सेशन रखेंगे जिसमें आप अपनी सारी क्वेरीज हम आपको अटेंड करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि बीच में कोई क्वेरी ना पूछे, सारा प्रेजेंटेशन समझ लीजिए अच्छे से। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जॉट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो भी क्वेरी होगी सभी क्वेरीज को हम आंसर करेंगे, ठीक है। और एजेंडा ये सिर्फ आज के नॉमिनेशन का और ईमेल मोबाइल वेरिफिकेशन का ही रहेगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी एमएफयू से रिलेटेड तो रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जूम सेशंस होते हैं जहां पर आप अपने सारे क्वेरीज अटेंड कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर वो क्वेरीज ना पूछा जाए, बिकॉज एजेंडा सिर्फ नॉमिनेशन और ईमेल मोबाइल वेरिफिकेशन का ही रहेगा और उसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे जैसे सभी को पता है कि 1 अक्टूबर से जो है नॉमिनेशन का जो सर्कुलर आया है फ्रॉम SEBI, तो उसके बारे में मैं आपको विल वर्क ऑन दैट। ओके, तो ये नॉमिनेशन जो सर्कुलर जो आपका आया है ये डेटेड 15 जून 2022 को ये सर्कुलर आया गया, जिससे रिलेटेड ये सारा जो है हमने ये प्रोसेस जो है तैयार किया है एमएफयू में। सो ये आपका जो है ये प्रोसेस क्या है। पहले तो मैं सर जो SEBI का सर्कुलर है वो मैं आपको बताता हूं कि SEBI का सर्कुलर क्या बोलता है। तो 1 अक्टूबर से जो SEBI का सर्कुलर आया है वो कहता है कि इन्वेस्टर सब्सक्राइबिंग फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ओके, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर विल हैव अ चॉइस। जो इन्वेस्टर 1 अक्टूबर के बाद या जो इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए चॉइस है कि आइदर वो नॉमिनेशन प्रोवाइड करे, दैट इज प्रोवाइडिंग नॉमिनेशन इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन 4th शेड्यूल ऑफ SEBI म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 कि वो नॉमिनेशन प्रोवाइड करे या फिर वो ऑप्ट आउट करे, दैट इज दी साइन द डिक्लेरेशन फॉर्म एंड डू दी ऑप्ट आउट। तो ये दो ऑप्शन है, आइदर वो नॉमिनेशन देवे लाइक ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, ये दो चीज वो करेगा आफ्टर 1 अक्टूबर इन ऑल हिज फोलियोस इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा वो। अब एएमसी को भी कहा गया कि यू शुड प्रोवाइड द यूनिट होल्डर्स कि ये जो नॉमिनेशन का जो डिक्लेरेशन करना है ये आपको या तो फिजिकल में देना है या ऑनलाइन में दोगे। ये कस्टमर का चॉइस है कि वो आपके नॉमिनेशन को फुलफिल फिजिकल में देता है या आपको ऑनलाइन देता है। तो एएमसी को ये सारे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब अगर वो फिजिकल देता है तो फिजिकल जो आज की डेट में SEBI कहता है कि फिजिकल फॉर्म फिलअप किया जाता है, उस पर वेट सिग्नेचर किया जाएगा बाय ऑल दी होल्डर्स। अगर आपके जो फोलियोज में अगर सिंगल होल्डर है तो सिंगल है, एनीवन सर्वाइवर मोड है जिसमें 2 होल्डर्स है या 3 होल्डर्स है, सभी को सिग्नेचर दैट इज कॉल्ड वेट सिग्नेचर करके जो है फॉर्म जो है सबमिट करना पड़ेगा नॉमिनेशन का और वो डिक्लेयर किया जाएगा। इन केस ऑफ ऑनलाइन, अगर आप इन केस ऑफ ऑनलाइन में वेट सिग्नेचर के अलावा यूनिट होल्डर जो है जो इन्वेस्टर है उसको एएमसी कैसे वैलिडेट करेगी। फर्स्ट थिंग, आइदर वो ई साइन से करे या वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से करे जिसको हम ओटीपी बेस्ड बोलते हैं। तो ई साइन तो आपको पता है कि मेजरली बहुत सारे क्लाइंट्स के पास ई साइन नहीं होगा, बट ओटीपी यस, क्लाइंट को ओटीपी जाए, क्लाइंट ओटीपी दे सकता है ऑन ईमेल एंड मोबाइल, तो उसके बेसिस पे वो अपना नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन दे सकता है। तो एमएफयू ने जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अपनाया है इंस्टेड ऑफ ई साइन की जगह, ठीक है। अब ऑल एएमसीज को ये भी कहा गया है कि आपको डेडलाइन सेट करना है कि एज ऑन मार्च 31, 2023 नॉमिनेशन जो करना है या ऑप्ट आउट करना है
ये एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट होल्डर्स जो हैं उनको ये मार्च 31 2023 के पहले आपको ये करना है, नॉमिनेशन डिक्लेरेशन करना है। चाहे आप उसको फिजिकल में कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए, चाहे आप वेट सिग्नेचर से कीजिए, चाहे आप 2 फैक्टर से कीजिए, लेकिन ये 31 मार्च 2023 तक आपको करना है। अगर आपने उसके बाद नहीं किया तब तक, तो 1 अप्रैल 2023 से आपके जो भी फोलियोज होंगे जिनमें डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, वो फोलियो को फ्रीज किया जाता है और आपको रिडम्पशन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए सारे नॉमिनेशंस को जो है डिक्लेयर करना है 31 मार्च 2023 के पहले सारे डिक्लेयर होने चाहिए। ये सैबी का रूल है। दिस इज व्हाट द सैबी इस स्लाइड में कहा है और इस हिसाब से मैंने आपको बताया है। ओके, तो यहां पर आपको नॉमिनेशन करना है, चाहे आप उसको ऑनलाइन कीजिए चाहे आप ऑफलाइन कीजिए, लेकिन नॉमिनेशन डिक्लेरेशन देना है और सभी होल्डर्स को देना है। जैसे मैंने कहा, चाहे 1 होल्डर हो, चाहे फोलियो में 2 होल्डर हो, चाहे फोलियो में 3 होल्डर हो, वो सभी को जो है नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन देना है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड ये है कि आपको एमएफयू में, सिंस अभी ये जो रिलेटेड है बिकॉज अपना टॉपिक है, एमएफयू के हिसाब से आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और आपको किन किन, बिकॉज अपने यहाँ पर जो कैन है, राइट, कॉमन अकाउंट नंबर है, तो हमारे कैन जो है उसमें आपका क्या प्रोसेस होता है। सो ऑल द कैन दैट आर रजिस्टर्ड प्रायर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2022 के पहले जितने भी कैन क्रिएट हुए हैं will be classified as validated can or non-validated can for the purpose of creating new folio। तो अगर आप नया फोलियो क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग फोलियो है जो भी है, अब जो आपने कैन क्रिएट किया एमएफयू में 1 अक्टूबर के पहले, तो उन कैन के लिए कौन से कैन वैलिडेट हैं जिनमें आपको करने की जरूरत नहीं है और कौन से कैन जो है आपके नॉन वैलिडेटेड है जिसमें आपको करने की जरूरत है डिक्लेरेशन, तो वो हमने यहाँ पर जो है टेबल में आपको जॉट आउट किया है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि कौन से कैन जो है जो वैलिडेटेड है, नॉन वैलिडेटेड है। जो पहला है, देखिए, फिजिकल कैन विथ नॉमिनेशन डिटेल एंड नो नॉमिनेशन एनसीटी लेटर। जो फिजिकल कैन क्रिएट किया गया था पहले, फिजिकल फॉर्म में जब कैन क्रिएट किए थे और उस वक्त नॉमिनेशन जो आपने दिया था और उसके बाद आपने कोई भी नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, वो सारे कैन जो है आपके वैलिडेटेड है। सेकेंड जो आपका है, फिजिकल कैन विद नॉमिनेशन डिटेल एंड द लेटेस्ट नॉमिनी अपडेटेड इन थ्रू फिजिकल मोड से। तो आपने फिजिकल कैन क्रिएट किया था, नॉमिनेशन आपने दिया था उस वक्त, और उसके बाद आपने अगर कुछ अपडेट किया हो तो वो भी आपने फिजिकल के तौर पे ही अपडेट किया है नॉमिनेशन, वो सारे कैन जो है आपके वैलिडेट कंसिडर किए जाएंगे। तीसरा कैन, इलेक्ट्रॉनिक कैन, जो हम ई कैन बोलते हैं, विथ लेटेस्ट नॉमिनी अपडेटेड थ्रू फिजिकल मोड। आपने एक इलेक्ट्रॉनिक कैन क्रिएट किया था, उस वक्त नॉमिनेशन दिया था, लेकिन आपने उसका अपडेट बाद में कुछ भी नॉमिनेशन में किया है, वो आपने फिजिकल मोड में किया है, फिजिकल फॉर्म भर के नॉमिनेशन अपडेट किया है, जो भी चेंजेस करना है, तो वो भी कैन जो है वैलिडेट माना जाएगा क्योंकि वो फिजिकल मोड में आपने अपडेट किया है उसके बाद। अब चौथा कैन लीजिए, फिजिकल कैन है एंड लेटेस्ट नॉमिनी अपडेटेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आपने भले फिजिकल कैन क्रिएट किया हो, नॉमिनेशन तभी दिया हो, लेकिन आज आप उसका जो है अपडेट किए हो वो ऑनलाइन किया आपने, ऐसे कैन जो है उसको नॉन वैलिडेट कहा जाता है, उसको वैलिडेट करना पड़े क्योंकि वो फिजिकल कैन क्रिएट हुआ है, नॉमिनी आपने दिया है उस वक्त, लेकिन अब आप वापस लेटेस्ट अपडेट जो कर रहे हो वो आप ऑनलाइन कर रहे हो, वो आपने ऑनलाइन किया है, तो ऐसे कैन जो है नॉन वैलिडेट माने जाएंगे। बाद में इलेक्ट्रॉनिक कैन विथ नॉमिनेशन डिटेल एंड नो नॉमिनेशन एनसीटी लेटर। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक ई कैन क्रिएट किया with no nomination detail and no nomination NCT also, तो आपने तभी
आई डू नॉट इंटेंड टू डू द नॉमिनेशन करके आपने डाला और आपने उसके बाद कोई नॉमिनेशन कुछ अपडेट भी नहीं किया है, ऐसे कैन भी आपके नॉन वैलिडेटेड माने जाएंगे। उसके बाद आपका जो है कैन, इलेक्ट्रॉनिक कैन विथ नॉमिनी लेटेस्ट नॉमिनेशन विथ नॉमिनेशन, सॉरी मैं पहला वाला जगह गलत बोल गया, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कैन विथ नॉमिनेशन डिटेल एंड नो नॉमिनेशन एनसीटी लेटर। दैट मीन्स आपने इलेक्ट्रॉनिक कैन क्रिएट किया है, उस वक्त आपने नॉमिनेशन दिया है, लेकिन उसके बाद आपने कोई नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया, वो कैन भी आपके नॉट वैलिडेटेड माने जाएंगे। जो आपने उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैन एट लेटेस्ट नॉमिनी अपडेटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, आपने कैन क्रिएट किया है लेकिन बाद में आपने अपडेट जो किया है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू किया है। पहले आपने नॉमिनेशन दिया, फिर वापस आपने ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपने उसको अपडेट किया है, तो वो कैन भी आपके नॉट वैलिडेटेड माने जाएंगे। और लास्ट, कैन रजिस्टर प्रायर 1 अक्टूबर विद द नॉमिनेशन ऑप्शन आपने चूज किया था एज आई डू नॉट इंटेंड टू नॉमिनेट। जो कैन आपने क्रिएट किए थे जब उस वक्त आपने दिया था कि मैं कैन में कोई नॉमिनेशन नहीं देना चाहता अंडर कैन, तब आपने उस हिसाब से कैन क्रिएट किए थे, वो सभी कैन जो है आपके नॉट वैलिडेटेड कंसीडर किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कौन से कैन वैलिडेटेड है, कौन से कैन नॉट वैलिडेटेड है। अब कौन से कैन जो वैलिडेटेड है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आपके एग्जिस्टिंग फोलियो और नया फोलियो जब आप क्रिएट करोगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो भी नॉन वैलिडेटेड जो कैन है उसमें आपके एग्जिस्टिंग फोलियोस, उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैंने ऊपर दिया है, येलो में हाईलाइट किया है, क्रिएटिंग न्यू फोलियो विथ नॉन वैलिडेटेड कैन, वहां पर आपको जो है प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा टू मेक देम वैलिडेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग कैन। ओके, हम एग्जिस्टिंग कैन पे जाते हैं। Now, while all the transaction will be accepted under the, while all the transaction will be accepted under nominee validated can, that means जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे एग्जिस्टिंग फोलियो हो चाहे आपके नए फोलियो हो, जितने भी वैलिडेटेड कैन है उसमें आप ट्रांजेक्शन करोगे, आपको वहां कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको न्यू फोलियो सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर नॉमिनी नॉट वैलिडेटेड कैन until the process mentioned in point 4b is followed। तो जो भी आपके नए फोलियो क्रिएट करोगे उसमें आपको जो है, जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं करते उस नॉन वैलिडेटेड कैन को, तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। द मोमेंट आपने उसको वैलिडेट कर दिया फिर आप उसका ट्रांजैक्शन कर पाओगे नए फोलियो में। नाउ फॉर कन्वीनियंस, एमएफयू जो है आपको जब भी आपके कैन में जो नॉन वैलिडेटेड कैन है या वैलिडेटेड कैन है, ये जब आप ट्रांजैक्शन करते हो किसी क्लाइंट का और उसका नया फोलियो सेलेक्ट करते हो, तब आपको वहां पर जो है एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, पॉपअप आ जाता है व्हाइल डूइंग द ट्रांजैक्शन। स्क्रीन आपको पॉपअप कर देते हैं कि ये जो कैन है, जैसे आप कैन नंबर डालोगे आपको हाईलाइट कर देते हैं कि ये कैन जो आपका वैलिडेटेड है या नॉट वैलिडेटेड है, आपको उसको वैलिडेट करना है या उसको डिक्लेयर करना है। ओके, सच अलर्ट विल प्रॉम्प्ट यू आइदर, आपको जो है जो प्रॉम्प्ट किया जाता है, अलर्ट जो पॉपअप आता है उसमें हम देते हैं कि या तो आप वेरीफाई कीजिए, अगर आप वेरीफाई क्योंकि आपने नया फोलियो सेलेक्ट किया है, या तो आप वेरीफाई कीजिए और उसको डिक्लेयर कीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो आप एग्जिस्टिंग फोलियो में ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आप एग्जिस्टिंग फोलियो में ट्रांजेक्शन कीजिए। सो प्लेस ट्रांजेक्शन इन एग्जिस्टिंग फोलियो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नॉमिनी इज वैलिडेटेड और नॉट, तो आप एग्जिस्टिंग फोलियो में कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नया फोलियो क्रिएट करना है, जैसे मैंने कहा पॉइंट बी में 4b में, जैसा हमने कहा कि ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है
The process with new folio transaction by completing nominee validation via OTP based two-factor collected from all the holders, CAN holders, considering the availability of nominee detail in CAN. तो जो भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको नया फोलियो क्रिएट करते वक्त आपको पॉपअप किया जाएगा, पॉपअप करके आप जो है उसको क्लिक करके आपको जो एग्जिस्टिंग नॉमिनी जो है आपको हाईलाइट की जाएगी। अगर आपका नॉमिनी दिया हुआ है कैन में तो वो हाईलाइट करेगा। अगर आपने नॉमिनी उस वक्त नॉट इंटेंड टू नॉमिनेट अंडर द कैन दिया होगा तो आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो आप चॉइस करते हैं और अकॉर्डिंगली आप ट्रिगर करते हैं। सो वी से प्रोसेस विथ न्यू फोलियो ट्रांजेक्शन बाय कंप्लीटिंग नॉमिनी वैलिडेशन वाया ओटीपी बेस्ड टू फैक्टर। तो क्लाइंट को ओटीपी जाता है और कलेक्ट फ्रॉम ऑल दी होल्डर्स कंसिडरिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ नॉमिनी डिटेल। जो भी नॉमिनी डिटेल जो है कैन में उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है होल्डर्स को वेरीफाई करने हैं, सभी होल्डर्स को। अब इसका प्रोसेस जो है मैंने पॉइंट नंबर 4 में जो दिया गया है मैं आपको बताता हूं। The process will be as follow. Upon selecting folio in transaction page, you will be routed to nominee select section screen where the existing nominee in the can will be displayed. तो आपके जो existing folio, जब नया folio में आप करने जाओगे आपको इमीडिएटली जब आपने सेलेक्ट किया उस पॉपअप को कैन वेरीफाई करने के लिए आपको रूट किया जाएगा कि आपके कैन में ये एग्जिस्टिंग नॉमिनी वो जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपको दिखाया जाएगा। और if nominee is available in the CAN, system will prompt you to select the nominee and trigger the validation link to CAN holder to complete the two factor. तो आपको इमीडिएटली आप उसको ट्रिगर करोगे और वो आपके क्लाइंट को चला जाएगा वो लिंक फॉर हिम टू कंप्लीट द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपने, जैसे मैंने कहा, इफ नॉमिनी इज नॉट अवेलेबल इन द कैन द सिस्टम विल प्रॉम्प्ट यू टू सेलेक्ट ऑप्ट आउट सिलेक्शन और फिर आप उसको ट्रिगर कीजिए ताकि वो क्लाइंट को लिंक पहुंचता है और क्लाइंट जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करता है। वंस नॉमिनी वैलिडेशन इज कंप्लीटेड बाय ऑल द होल्डर्स यू कैन इनिशिएट ऑर्डर इन न्यू फोलियो। तो आपका जैसे वैलिडेशन हो जाएगा आपको नया फोलियो क्रिएट करने के लिए अलाउ कर देगा। ओके, नाउ सच वैलिडेटेड नॉमिनी विल बी स्टोर्ड। जो आप नॉमिनी डिक्लेरेशन देते हैं वो नए फोलियो में, तो आपका वो जो नॉमिनेशन जो है वो स्टोर किया जाएगा। तो व्हेनेवर जब आप फ्यूचर में कोई भी नया फोलियो क्रिएट करोगे उस कैन में क्लाइंट के लिए, जब तक आप कोई फिजिकल रिक्वेस्ट नॉमिनी चेंजेस का कुछ देते नहीं हो तब तक वो नए फोलियो में आपका ये जो आपने डिक्लेरेशन दिया वो स्टोर रहेगा और आपको नया फोलियो क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इन केस ऑफ फिजिकल ट्रांजैक्शन विथ न्यू फोलियो। अगर आपने फिजिकल ट्रांजैक्शन किया, फॉर्म भरा है, उसमें नया फोलियो आपने डाला है, इफ कैन नॉमिनी इज नॉट वैलिडेटेड द न्यू फोलियो ट्रांजैक्शन इज लायबल टू बी रिजेक्टेड बाय द आरटीए। अगर आपने फिजिकल फॉर्म लिया उसमें आपने नया फोलियो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन आपका कैन अगर वो नॉमिनेटेड नहीं है, वैलिडेट नहीं किया गया आपने, तो वो वैलिडेट नहीं करने की वजह से आपका जो ट्रांजैक्शन आरटीए रिजेक्ट कर सकता है। तो रिक्वेस्ट ऑल that we need to do the validation before doing the new folio, either physical, either online. ये आपका जो है नया कैन जब हम क्रिएट करते हैं, तो एमएफयू में अभी गोइंग फॉरवर्ड 1 अक्टूबर के बाद जो आप नया कैन क्रिएट करोगे क्लाइंट का, तो हमने उसी में आपको टू फैक्टर का जो है हमने प्रोसेस दिया है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैन जब आप क्रिएट करते हो 1 अक्टूबर के बाद, नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन करना या ऑप्ट आउट करना, ये जो वैलिडेट करना है सारे कैन में, ये आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जब आपका कैन, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर एज एन आरआई जब आप कैन क्रिएट करते हो अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको वहां पर नॉमिनेशन जो है ट्रिगर करने का ऑप्शन दिया जाता है। वो आप ट्रिगर कीजिए, वो ट्रिगर करने के बाद आपके क्लाइंट के पास चला जाता है और क्लाइंट जो है उसको अपडेट जो है करता है और करने के बाद आपका जो कैन जो है अप्रूव होता है। जब तक वो अपडेट नहीं करेगा तब तक आपका कैन होल्ड पे रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन द नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन ऑप्ट आउट कैन बी वैलिडेटेड बाय ऑल द होल्डर्स थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस
till the validation is completed by all the holders, the CAN registration will be on hold. जब तक वो आप कंप्लीट नहीं करेगा सारे होल्डर्स का, जब तक नॉमिनेशन वैलिडेट नहीं होता है तब तक आपका कैन होल्ड पे रहेगा। द मोमेंट उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उनका, तो कैन जो है आपका अप्रूव हो जाएगा। फॉर न्यू सच कैन, जो आप कैन नए क्रिएट करो जिनका नॉमिनेशन आपने 2 फैक्टर के थ्रू आपने सारा करवा लिया, वैलिडेट करवा दिया, उन सब कैन्स में आप जो है नया फोलियो क्रिएट करते हो, चाहे वो आप फिजिकल में करो या डिजिटल में करो, वो सब जो है आपके वैलिड होंगे और सब में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे आपके नए हो, उन सब में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और जो आपके नॉमिनेशन जो आपने दिया यहाँ पर, जो कैन में आपने नॉमिनेशन सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल कैन क्रिएटर, वो सारे आपके जितने भी फोलियोज मैप होते हैं एज पर दी MFU कॉन्सेप्ट ऑफ फोलियो मैपिंग, तो वो सारे मैप फोलियोज में आपके जो है नॉमिनेशन जो है वैलिडेट किए जाएंगे और आपको एग्जिस्टिंग और न्यू फोलियोज में कोई ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। Now, coming to the second part is the process of NCT, non-commercial transactions. So, as per SEBI guidelines, the NCT will be accepted only through physical mode and the revised forms will be made available by 1st of October 2022. So, as per the guideline, कि going forward 1st October के बाद जो भी आपके चेंजेस आपको नॉमिनेशन में करना है वो फिजिकल मोड के थ्रू ही, एनसीटी के थ्रू ही होगा, और वो भी फिजिकल ही होगा, ऑनलाइन नहीं। फिलहाल ऑनलाइन नहीं है, सब फिजिकल मोड के थ्रू ही आपको करना है और वो एनसीटी प्रोसेस करना है। जो भी अगर एडिशन करना है, जो भी डिलीशन करना है, चेंजेस करने हैं, अपडेट करने हैं, सब फिजिकल मोड से होगा। Upon submission of valid physical NCT, the nominee under the CAN will be classified as validated, if not already, and the same will be updated across all the map folios. आपका फिजिकल एनसीटी आने के बाद अगर आपके कैन में फिजिकल एनसीटी आपने दिया और अपडेट किया, तो वो कैन को जो है वैलिडेट कंसिडर किया जाएगा और उसमें आपके सारे फोलियोज में उसको अपडेट किया जाएगा और आप सारे ट्रांजेक्शन्स आप एग्जिस्टिंग और नए फोलियो में कर पाओगे। फिर इन केस ऑफ फिजिकल एनसीटी, जो हमारे पास डिजिटल हम बोलते हैं कि आपने फिजिकल फॉर्म लाया, फिर एंट्री करके अपलोड, स्कैन अपलोड करके आपने एनसीटी को प्रोसेस किया, उन सच एनसीटीज का जो है आप जो प्रोसेस करते हैं नॉमिनेशन का, उसका जो फिजिकल फॉर्म है, बिकॉज ये फिजिकल है। इन केस ऑफ पॉइंट नंबर 11 जो मैं बता रहा हूं, in case of physical NCT initiated through your login, the original NCT form should be handed over to MFU or nearest MFU POS branch by within 15 days. तो ये जो हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, जो हम फिजिकल विद डिजिटल की बात, which call as डिजिकाल, जहां पर आप फिजिकल फॉर्म है उसका आप एनसीटी जो है आप एंट्री करते हो, एंट्री करके स्कैन करके अपलोड करते हो, लेकिन वो जो फिजिकल फॉर्म आपके पास जो है उसको आपको आइदर नियरेस्ट पॉस या एमएफयू को आप नियरेस्ट एमएफयू पॉस, चाहे कैंप्स और कार्वी जो भी आप सेलेक्ट है, वहां पर आपको जाके देना है। ये मैंडेटरी आपको जाके देना है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 12, as and when RTA AMC comes up with process of accepting online NCT 2-factor base, MFU will offer the same. भविष्य में आगे जैसे अगर आरटीए, बिकॉज ये सारा आरटीए और एएमसी के बेसिस पे कि वो ऑनलाइन प्रोसेस लेकर आते हैं कि भाई हम ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे एनसीटी नॉमिनेशन का, अगर वो लेकर आएंगे तो हम अपने एंड पे, बिकॉज हम अपने एंड पे सब कुछ रेडी है, बट हमें सिर्फ उनके यहाँ से होना चाहिए, वो करेंगे तो हम भी आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस देंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने पहले एनसीटी नॉमिनेशन ऑनलाइन रखा था, बट हमें उसको बंद करना पड़ा क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यू गाइडलाइंस ऑफ फिजिकल एनसीटी ही एक्सेप्ट किया जाएगा, इसलिए हमें वो बंद करना पड़ा। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आरटीएएमसी अगर इसको लागू करती है ऑनलाइन लेना, तो एमएफयू जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। एमएफयू विल आल्सो ऑफर द सेम। ओके, नाउ दिस इज दी, हमने एक पिक्टोरियल ग्राफ बनाया है जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि हम नॉन वैलिडेटेड कैन जो है और नॉन वैलिडेटेड कैन में ट्रांजैक्शन जब हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब आ रही है, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे सिस्टम में
ट्रांजैक्टिव मेन्यू है जहां पर हम जाके ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो वहां पर अब ये प्रोसेस कैसे रहेगा? तो जैसे पहला मैं लेफ्ट साइड में जो आपका नॉमिनेटेड वैलिडेटेड कैन जो है, तो उसमें आपको जैसे मैंने पहले कहा कि एग्जिस्टिंग फोलियो और आपके जो नए फोलियो हैं उनमें आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका वैलिडेटेड कैन है, आपका उसमें आप ट्रांजेक्शन करोगे, ऑर्डर एक्सेप्ट होगा और वो प्रोसेस होगा। लेकिन जो नॉमिनी नॉट वैलिडेटेड कैन है उसमें आपको एग्जिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्टिंग तो भी आपका ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो और वो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा। लेकिन जब नया फोलियो क्रिएट करोगे, बिफोर नॉमिनेशन वैलिडेट करने के पहले नया फोलियो क्रिएट करोगे, तो आपको यूजर विल बी राउटेड टू नॉमिनी स्क्रीन सेक्शन। उसको इमीडिएटली वो पॉपअप होगा और उसको राउट किया जाएगा नॉमिनी स्क्रीन सेक्शन में। वहां पर वो एग्जिस्टिंग नॉमिनी जो है वहां पर उसको डिस्प्ले करता है, उसको वो नीचे उसमें ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर को वो ये करता है, ट्रिगर करता है, ताकि वो लिंक जो है कस्टमर को जाता है। एंड ओटीपी बेस्ड वैलिडेशन कंप्लीटेड बाय दी ऑल होल्डर्स। तो सारे होल्डर्स जो है ओटीपी बेस्ड को उसको कंप्लीट करते हैं। एंड देन once that has been completed and informed to you by the holders, आप वापस जाके फ्रेश ट्रांजेक्शन विथ न्यू फोलियो क्रिएट कीजिए, वो प्रोसेस होगा। तो दिस इज आउट द पिक्टोरियल ग्राफ हमने आपको शेयर किया है कि हाउ दी वैलिडेटेड कैन और नॉन वैलिडेटेड कैन में ट्रांजेक्शन किस तरह से प्रोसेस होगा नए फोलियो के लिए एज वेल एज आपके एग्जिस्टिंग फोलियो। नाउ दिस इज व्हाट दी, जैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपके लॉगिन में, जैसे आपका बैक ऑफिस का लॉगिन है, जब आप उसमें जाते हैं तो आपके ट्रांजेक्टिव से जब आप जाके ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे परचेज रिडम्पशन जो भी आप करेंगे, तो आप जैसे कैन नंबर मेंशन करेंगे, इमीडिएटली आपको ये स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कैन जो है इसका नॉमिनेशन है या नहीं है, आप इसका वेरीफाई कीजिए। आपने कैंसिल कर दिया तो आप एग्जिस्टिंग फोलियो में जाके उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसका नॉमिनेशन वेरीफाई करना चाहते हैं और फ्रेश फोलियो में ही करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन, तो उसका नॉमिनी वेरीफाई को क्लिक कीजिए, वो आपको रूट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर ट्रिगर करके क्लाइंट से ओटीपी कंप्लीट करवा के फिर नया फोलियो क्रिएट कीजिए। तो ये आपका स्क्रीन जो है वो बताता है कि आपको किस तरह से हाईलाइट किया जाएगा। अब जैसे वो आपने देखा कि ये जो आपको हाईलाइट किया गया, ये पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको नॉमिनी वेरीफाई करने के लिए बोला, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ये आपको ले जाता है आपके ट्रांजैक्टीज में ही, आपको नॉमिनेशन वेरिफिकेशन करके हमने एक अलग से टैब दिया हुआ है, वहीं पर आपको ले जाता है और वहां पर आपको दिखाता है कि ये पर्टिकुलर जो प्राइमरी होल्डर सेकेंडरी होल्डर है उनका वेरिफिकेशन स्टेटस नो दिखा रहा है और आपको ट्रिगर करने के लिए बोला जाता है। आप यहाँ पर आके ट्रिगर करते हैं, वो ट्रिगर उनके पास जाता है और वो लोग फिर उसको 2 फैक्टर ओटीपी से वैलिडेट करते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स जो हैं जिनका आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी है डिटेल, जैसे हमने अभी सभी को शेयर भी किया है, नॉमिनेशन के सभी एयरेंस को हमने शेयर किया है, जिन जिनके नॉमिनेशन वैलिडेट नहीं हुए तो हमने सब शेयर भी किया है डेटा आपके साथ। तो आप यहाँ पर भी आके अपने क्लाइंट का नॉमिनेशन वेरिफिकेशन का आपको यहाँ पर दिखता है डिटेल, आप उनको ट्रिगर कर सकते हैं और उनको ओटीपी जो है चला जाएगा, वो ओटीपी बेस्ड उनको अप्रूव कर देंगे। बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पर सारा अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको नया फोलियो क्रिएट करना है। तो ये एक्सरसाइज आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली व्हाइल डूइंग द ट्रांजेक्शन, ये आप पहले भी अपने एंड पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सभी क्लाइंटों का आप नॉमिनेशन वेरीफाई करवा सकते हैं अंडर द कैप। Okay. Now, once you trigger this, a client को कैसे मेल कंफर्मेशन जाता है वो हमने दिखाया है और उसमें हमने हाईलाइट किया है कि आपका नॉमिनेशन का जो है आपको वहां पर स्क्रीन आएगा, लिंक आएगा, लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो क्लाइंट को ओटीपी आएगा। अब ये देखिए ओटीपी जो है प्रीफिक्स हमने आगे ऐड किया है और उसके बाद ओटीपी नंबर जो उनको आता है वो अकॉर्डिंगली वो ओटीपी नंबर यहाँ एंटर करते हैं और वैलिडेट करते हैं। ठीक है, अब जो आपने ये लास्ट लाइन नोट देखिए, नॉमिनेशन वेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए लागू है, माइनर और नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए नॉमिनेशन का सर्कुलर लागू नहीं किया गया था।
So it is not valid for minor and non-individual. सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर्स है, उन्हीं पे नॉमिनेशन का वेरिफिकेशन का सर्कुलर लागू किया गया है अब तक. ओके. Now coming to the email mobile verification. ये भी आप लोगों को पता है कि सब ईमेल मोबाइल वेरिफिकेशन के आज सभी को इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, चाहे वो एएमसी की तरफ से भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि भी आपको ईमेल एंड मोबाइल नंबर सबके वेरीफाई करने हैं ऑल दोस स्टफ. तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन का एमएफयू ने पहले भी आप लोगों को आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि आप अपने फर्स्ट होल्डर्स का आप करवा सकते हैं. उसके बाद हमने अभी रिसेंटली आप लोगों को सेकेंड होल्डर थर्ड होल्डर का भी आपका ईमेल मोबाइल जो है वेरीफाई करना है, क्योंकि एज पर गाइडलाइन आपको सभी होल्डर्स के वेरीफाई करने हैं. बिकॉज ये एक तरह से कैच है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, कि आपको क्यों करना है. देखिए, एज पर द नॉमिनेशन जो है वेरीफाई करने के लिए सेबी कहता है कि सभी होल्डर्स को 2 फैक्टर से वैलिडेट करना है. तो सभी होल्डर्स को करना है, तो सभी होल्डर्स का ईमेल एंड मोबाइल नंबर कैन में अगर है तभी उसको ओटीपी जाएगा, ट्रिगर होगा, तभी वो वैलिडेट कर पाएगा. अगर उसका नहीं है वहां पर तो वो उसको जाएगा ही नहीं, और वो जाएगा नहीं तो वो वैलिडेट कर नहीं पाएगा और आप नया फोलियो क्रिएट नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल मोबाइल वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है, उसके बाद आपका नॉमिनेशन होना भी जरूरी है. तो आपको ईमेल मोबाइल भी आपको अपडेट करना है, चाहे कितने भी होल्डर्स हो, फर्स्ट होल्डर हो, सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर, सबका ईमेल मोबाइल आपको जो है अपडेट करना है, जिसको हम डिक्लेयर बोलते हैं, नॉमिनेशन डिक्लेरेशन करना है. सिमिलरली वो करने के बाद ही आपके जो नॉमिनेशन के जो हैं वो भी डिक्लेरेशन होंगे. सो इट इज लाइक सेबी हैज प्लेड, बोलते हैं ना, एक तीर दो निशाने, कि हमको ये भी करवाना है आपको और ये भी करना है आपको, दोनों चीज करना है. तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रोसेस जो एक्सरसाइज फॉलो करना है फॉर डूइंग दैट. तो जैसे आपके ईमेल मोबाइल जो आपको वेरीफाई करना है तो वो आपको पेंडिंग तौर पे दिखाया जाएगा और आप उसका जो है वैलिडेट कर सकते हैं. नाउ ये आपको हमारे वेबसाइट पे भी हमने जो है आप लोग को ये प्रोसेस दिया है, जस्ट टू शेयर यू लाइक कि हमने मोबाइल आपको वेरीफाई करने के लिए. मैं जस्ट मेरा साइट शेयर कर रहा हूँ एक बार. यहाँ देखिए, मैंने अपना MF यूटिलिटी का, ये हमारा MF यूटिलिटी का वेबसाइट है. तो यहाँ पर हमने आपको वैलिडेशन ऑफ नॉमिनेशन रजिस्टर्ड अंडर कैन हमने यहाँ पर भी आपको दे रखा है. आप यहाँ पर भी जाके आप अपने क्लाइंट्स का कैन अपडेट पुट अप करके आप जो उनका नॉमिनेशन डिक्लेयर कर सकते हैं. सिमिलरली हमने कॉन्टैक्ट डिटेल का भी आपको दे रखा है यहाँ पर, कि आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी क्लाइंट का जो है यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं सभी होल्डर्स के लिए. तो ये आपको यहाँ पर दिया जाता है. जब भी आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कैप्चा कोड पुटअप करने के लिए बोलेगा, और अकॉर्डिंगली आप पुटअप करके जो भी आपके जितने भी आपके कैन के बेसिस पे आप उनका जो है नॉमिनेशन वैलिडेट ईमेल एंड मोबाइल नंबर जो है उनका डिक्लेयर करवाइए. यहाँ पर आपको कैन नंबर मेंशन करना है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ. इसका हमने लिंक आपको, बिकॉज हमने रिसेंटली आपको मेल भी किया था जिसमें हमने आपको ये URL का लिंक भी दिया है. जो आप यहाँ पर ऊपर देखते हैं वो URL जो है, यहाँ पर ऊपर जो URL है, ये URL का लिंक भी हमने आपको शेयर किया है. आप चाहिए तो इसको सेव करके रख सकते हैं. कोई भी क्लाइंट है उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, आपके उनको बोलिए कि आपका ईमेल मोबाइल डिक्लेरेशन कर दीजिए, तो वो आपका ईमेल मोबाइल डिक्लेरेशन हो जाएगा. आपका ईमेल और मोबाइल दोनों चीजें हो जाएंगी वाया OTP के थ्रू. तो ये सारी चीजें प्रोसेस जो है आपको कंप्लीट करना है. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन, कि ये भी आपको कंप्लीट करना है. So that's all from my end. Now I open the forum for the query sessions that to be done. Hello. Recording stopped.